भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्थमीश्वरम् वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वन्द्यते। ये श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड का 86वां दोहा 85वां दोहा। राम लखन सिय जान चढ़ी शंभु चरण सिरुनाई सचिव चलायौ तुरत रथु इत उत खोज दुराई। जागे सकल लोग भय घोर ये रघुनाथ भयौ अति सोर रथ कर खोज गतहु नहीं पावई राम राम कही चौदिस धावई मनहु बारी नित भूल जहाजु भयउ विकल बड़ बलिक समाजु एक ही एक देह उपदेशु करे राम हम जानि कलेसु निंदहिया पुसराहि वीना दिग जीवन रघुबीर कीना जो प्रिय वियोग विधि कीना तो कस मरनु नमागे दीना यही विधि करत प्रलाप करापा आए अवध भरे परितापा विषम वियोग न जाई बखाना अवध्यास सब राखहि प्राणा रामदर सहित नेम व्रत नरे करन नर नारी मनहु कोप कोई कमल दीन दीन दमान। शंकर जी के चरणों में सिर नवाकर श्री राम जी लक्ष्मण जी सीता जी रथ पर सवार हुए। मंत्री ने तुरंत ही रथ को इधर उधर खोज छिपाकर चला दिया। सवेरा होते ही सब लोग जागे तो बड़ा शोर मचा कि रघुनाथ जी चले गए, कहीं रथ का खोज नहीं पाते। सब हा राम पुकारते हुए चारों ओर दौड़ रहे हैं, मानो समुद्र में जहाज डूब गया हो, जिससे व्यापारियों का समुदाय बहुत ही व्याकुल हो उठा हो। वे लोग एक दूसरे को उपदेश दे रहे हैं कि रामचंद्र जी ने हम लोगों को क्लेश होगा यह जानकर छोड़ दिया। वे लोग अपनी निंदा करते हैं, मछलियों की सराहना करते हैं, कहते हैं रामचंद्र जी के बिना हमारे जीने को धिक्कार है। विधाता ने यदि प्यारे का वियोग रचा तो फिर उसने मांगने पर मृत्यु क्यों नहीं दी। इस प्रकार बहुत से प्रलाप करते हुए वे संताप से भरे हुए अयोध्या जी आए। उन लोगों के विषम वियोग की दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। 14 साल की अवधि की आशा से ही वे प्राणों को रख रहे हैं। सब स्त्री पुरुष रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और व्रत करने लगे। ऐसे दुखी हो गए जैसे चकवा चकवी कमल सूर्य के बिना दीन हो जाते हैं। सीता सचिव सहित दो भाई संग बेरपुर पहुँचे जाई। उतरे राम देव सरि देखी कीन दंडवत हरसु बिसेकी। लखन सचिव सिय किए प्रणामा सबहि सहित सुख पायौ रामा। गंग सकल मुद मंगल मूला सब सुख करनि हरनि सब सूला। कही कही कोटिक कथा प्रसंगा राम मिलो कही गंग तरंगा। सचिवहि अनुजहि प्रियहि सुनाई विबुध नबी महिमा अधिकाई। मंजन कीन पंथ श्रम गयऊ सुचि जल पियत मुदित मन भयऊ। सुमिरत जाहि मिटई श्रम भारू यही श्रम यह लौकिक व्यवहारू। शुद्ध सच्चिदानंदमय कंद भानु कुल के चरित करत नव हरत संसति सागर से
सीता जी और मंत्री सहित दोनों भाई श्रृंगवेरपुर जा पहुंचे। वहां गंगा जी को देखकर श्री राम जी रथ से उतर पड़े और बड़े हर्ष के साथ उन्होंने दंडवत की। लक्ष्मण जी, सुमंत जी, सीता जी ने भी प्रणाम किया। सबके साथ श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। गंगा जी समस्त आनंद मंगलों की मूल हैं। वे सब सुखों को करने वाली, सब पीड़ाओं को हरने वाली हैं। अनेक कथा प्रसंग कहते हुए श्री रामचंद्र जी गंगा जी की तरंगों को देख रहे हैं। उन्होंने मंत्री को, छोटे भाई लक्ष्मण को, प्रिया सीता जी को देव नदी गंगा जी की बड़ी महिमा सुनाई। इसके बाद सबने स्नान किया, जिससे मार्ग का सारा श्रम दूर हो गया। पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया। जिनके स्मरण मात्र से बार बार जन्मने और मरने का महान श्रम मिट जाता है, उनको श्रम होना है केवल लौकिक व्यवहार, नर लीला है। शुद्ध प्रकृति जन्य त्रिगुणों से रहित मायातीत दिव्य मंगल विग्रह सच्चिदानंद कंद स्वरूप सूर्य कुल के ध्वजारूप भगवान श्री राम जी मनुष्यों के सदृश ऐसे चरित्र करते हैं जो संसार रूपी समुद्र के पार उतरने के लिए पुल के समान है। यह सुधि है निषाद जब पाई, निकलिए प्रिय बंधु बुलाई। ये फूल एक बड़ी बारा, मेरा न चले हुई हर्ष पारा। करि दंडवत भेंट धरि आगे, प्रभु विलोकत अति अनुरागे। सहज स्नेह विवश रघुराई, ऊंची कुशल निकट बैठाई। नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयउ भाग भाजन जन लेके। देवधर धाम तुम्हारा, मैं जगदीश सहित परिवार। कृपा करिया पुरधारी पाऊं, भाग्य जन्म सब लोग सिहाऊं। कहूं सत्य सब सखा सुजाना, कोई दीन पितु आए सुनाना। बरस जारी दस बासु बन, मुनिव्रत वेशु आहार। ग्राम बासु नहीं उचित सुनु, होई भयउ दुर्भार। जब निषाद राज गुह्य ने यह खबर पाई, तब आनंदित होकर उसने अपने प्रियजनों भाई बंधुओं को बुला लिया। भेंट देने के लिए फल फूल कंद लेकर उन्हें भारों बहगइयों में भर कर मिलने के लिए चला। उसके हृदय में हर्ष का पार नहीं था। दंडवत करके पेट सामने रखकर वो अत्यंत प्रेम से प्रभु को देखने लगा। श्री रघुनाथ जी ने स्वाभाविक स्नेह के कारण वश होकर उसे अपने पास बैठाकर कुशल पूछी। निषाद राज ने उत्तर दिया, हे नाथ, आपके चरण कमल के दर्शन से ही कुशल है। आपके चरणाबिंदु के दर्शन कर आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया। हे देव, यह पृथ्वी धन और घर सब आपका है। मैं तो परिवार सहित आपका नीच सेवक हूँ। अब कृपा करके श्रृंगेरपुर में पधारिए और इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए, जिससे सब लोग मेरे भाग्य की बड़ाई करें। रामचंद्र जी ने कहा, हे सुजान सखा, तुमने जो कुछ कहा सब सत्य है, परंतु पिताजी ने मुझको तो और ही आज्ञा दी है। उनके अनुसार मुझे 14 वर्ष तक मुनियों का व्रत वेश धारण कर और मुनियों के योग्य आहार करते हुए वन में ही बसना है। गांव के भीतर निवास करना उचित नहीं। यह सुनकर गुह को बड़ा दुख हुआ। राम लखन सिया रूप निहारी, कहाई सप्रेम ग्राम नर नारी। ये पितु मातु कहु सखी कैसे, जिन पठई बन बालक ऐसे। एक कहीं भल भूपति कीन्हा, दोयन गाहु हमहि विधि दीन्हा। तब निषाद पति उरे अनुमाना,
फल मूल मधुर मृदु जानी, गोला भरी भरी राखे सिपानी। ये सुमंत्र दाता सहित कंद मूल फल खाई, शयन की समरी पाए पलोक रन भाई। श्री राम जी लक्ष्मण जी सीता जी के रूप को देखकर गांव के स्त्री पुरुष प्रेम के साथ चर्चा करते हैं। कोई कहती है कि हे सखी कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया। कोई एक कहते हैं राजा ने अच्छा ही किया, इसी बहाने हमें भी ब्रह्मा के नेत्रों का लाभ दिया। तब निषाद राज ने हृदय में अनुमान किया तो अशोक के पेड़ को उनके ठहरने के लिए मनोहर समझा। उसने रघुनाथ जी को ले जाकर वहां स्थान दिखाया। श्री रामचंद्र ने देखकर कहा कि सब प्रकार से सुंदर है। प्रवासी लोग वंदना करके अपने अपने घर लौटे और श्री रामचंद्र जी संध्या करने पधारे। वो ने इसी बीच कुश और कोमल पत्तों की कोमल और सुंदर सातरी सजाकर बिछा दी और पवित्र मीठे और कोमल देख देखकर दोनों में भर भर कर फल फूल मूल और पानी रख दिया, अथवा अपने हाथ से फल मूल दोनों में भर भर कर रख दिया। और सीता जी सुमंत जी भाई लक्ष्मण सहित कंद मूल फल खाकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी लेट गए। भाई लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे। उठे लखन प्रभु सोबत जानी, कहे सची वही सोबत मृदुबानी। कछुक दूरी सजीवान सरासन, जागत लगे बैठ वीरासन। भुवनाई पहाड़ों नदी थी, ठाम ठाम राखे अति प्रीति। आप लखन वहीं बैठे उजाई, कटिवाती सर चाप चढ़ाई। सोबत प्रभु निहारी निषादु, भयो प्रेम बस हृदय विषादु। तनुलकित जन लोचन बहाई, वचन सप्रेम लखन समझाई। भूपति भवन सुभाय सुहावा, सुरपति सदन न पट कर पावा। उनमें रचित चारु चौबारे, जगति पति निज हाथ संवारे। सुज सुजीव सुभोगमय, सुनर सुगंध सुवास। वलन मंजुमणि दीप जहाँ, सब विधि सकल सुपास। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी को सोते जानकर लक्ष्मण जी उठे। कोमल वाणी से मंत्री सुमंत्र जी को सोने के लिए कहकर वहां से कुछ दूर पर धनुष बाण से सजकर विरासन में बैठकर जागने पहरा देने लगे। गुहि ने विश्वास पात्र पहरेदारों को बुलाकर अत्यंत प्रेम से जगह जगह नियुक्त कर दिया और आप कमर में तरखस बांधकर धनुष पर बाण चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास जा बैठा। प्रभु को जमीन में पर सोते देखकर प्रेमवश निषाद राज के हृदय में विषाद हो आया। उनका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों से प्रेमाशुओं का जल बहने लगा। वो प्रेम से ही लक्ष्मण जी से वचन कहने लगा। महाराज दशरथ जी का महल तो स्वभाव से ही सुंदर है, इंद्र भवन भी जिसकी समानता नहीं कर पा सकता। उसमें सुंदर मणियों के रचे चौबारे छत के ऊपर बंगले हैं, जिन्हें मानवरति के पति कामदेव ने अपने ही हाथों से सजाकर बनाया है, जो पवित्र बड़े ही विलक्षण सुंदर भोग पदार्थ से पूर्ण फूलों की सुगंध से सुवासित है, जहाँ सुंदर पलंग मणियों के दीपक है तथा सब प्रकार का पूरा आराम है। विविध बसन उपधान तुराई, शील केल मृदु विशद सुहाई। दासी राम शयन निशि करही, निज छवि रति मनोज मधुहरही। केसी राम साथरी सोई, समित बसन बिनु जाहि न जोई। मातु पिता परिजन पुरवासी, सखा सुशील दास
विदित प्रभाव ससुर सुरेश सखा रघुराव रामचंद्रपति सोवै देहि सोवत महि विधि वाम नदेहि सिय रघुवीर की कानन जोगी परम प्रधान सत्य कहलोगी कैकेयी नंदिनी मंगवती कठिन कुटिल बनु की रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुपदी। जहाँ ओढ़ने बिछाने की अनेकों वस्त्र, तकिए और गद्दे हैं जो दूध के फेन के समान कोमल, निर्मल और सुंदर हैं, वहाँ उन चौबारों में श्री सीता जी रामचंद्र जी रात को सोया करते थे और अपनी शोभा से रति और कामदेव के गर्भ को हरण करते थे। वही श्री सीता और श्री राम जी आज घास फूस की साथरी पर थके हुए बिना वस्त्र के सोए हैं। ऐसी दशा में वे देखे नहीं जाते। माता पिता, कुटुंबी, पूर्वासी, प्रजा, मित्र, अच्छे शील स्वभाव के दास और दासियां, सब जिनकी अपने प्राणों की तरह सार संभार करते थे, वही प्रभु श्री रामचंद्र जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। जिनके पिता जनक जी हैं, जिनका प्रभाव जगत में प्रसिद्ध है, जिनके ससुर इंद्र के मित्र रघुराज दशरथ जी हैं और पति श्री रामचंद्र जी हैं, वही जानकी जी आज जमीन पर सो रही हैं। विधाता किसको प्रतिकूल नहीं होता। सीता जी और रामचंद्र जी क्या बन के योग्य हैं। लोग सच कहते हैं कि कर्म भाग्य ही प्रधान है। कैकेयी राज की लड़की नीच बुद्धि कैकेयी ने बड़ी ही कुटिलता की, जिसने रघुनंदन श्री राम को, जानकी जी को सुख के समय दुख दिया। भई विधि कर कुल बिटप कुठारी कुमति कीन सब विश्व दुखारी भयउ विषादु निषादहि भारी वामसीय महि शयन निहारी बोले लखन मधुर मृदुवानी ज्ञान विराग भगति रस सानी पाउन को सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सदुभ्राता जोग वियोग भोग बल मंदा हित अनहित मध्यम क्रम बंदा जन्म मरण जहाँ लगी जग जालू संपत्ति विपत्ति कर्म अरु कालू धरणि धाम धनपुर परिवारु सरकु नरकु जहाँ लगी व्यवहार देखिए सुनिए गुनिए मन माही मोह मूल परमारथ नाही सपने होई हारिन पु रंकुनाथ पति होई जागे लाभ हानि कछु विप्र पंच जिय जो। लक्ष्मण जी बड़े ज्ञानी। वो सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी हो गई। उस कुबुद्धि ने संपूर्ण विश्व को दुखी कर दिया। श्री राम सीता को जमीन पर सोते हुए देखकर निषाद राज को बड़ा दुख हुआ। तो लक्ष्मण जी ज्ञान वैराग और भक्ति रस से सनी हुई मीठी और कोमल वाणी बोले, ए भाई, कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है, सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। संयोग माने मिलना, वियोग बिछुड़ना, भले बुरे लोग, शत्रु मित्र और उदासीन, ये सभी भ्रम के फंदे हैं। जन्म मृत्यु, संपत्ति विपत्ति, कर्म और काल, जहां तक जगत के जंजाल हैं, धरती, घर, धन, नगर, परिवार, स्वर्ग, नरक आदि जहां तक व्यवहार है, जो देखने सुनने और मन के अंदर विचार में आते हैं, इन सब का मूल मोह अज्ञान ही है। परमार्थता ये सब कुछ भी नहीं है। जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए या कंगाल स्वर्ग का स्वामी इंद्र हो जाए तो जागने पर लाभ या हानि कुछ भी नहीं है, वैसे ही इस दस्य प्रपंच को हृदय से देखना चाहिए। अस विचारी नहीं कीजिए रोसु कावहि बारी न देइय दोषु ओह निशा सब सोवनहारा देखिए सपन अनेक प्रकारा यही जग जानी जागहि जोगी परमारथी प्रपंच वियोगी जानिए तबहि जीव जग जागा जब सब विषय विलास
विकार रहित गत वेदा, कहि नित नेति निरूप ही वेदा। भरत भूमि भूसुर सुरभि, सुरहित लागी कृपालु, करत चरित धरि मनुष्य तनु, सुनत हृदय जग जान। ऐसा विचार कर क्रोध नहीं करना चाहिए और ना ही किसी को व्यर्थ दोष ही देना चाहिए। सब लोग मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं, सोते हुए वे अनेक प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं। इस जगत रूपी रात्रि में योगी लोग जागते हैं जो परमार्थी हैं और प्रपंच माई जगत से छूटे हुए हैं। जगत में जीव को जागा हुआ तभी जानना चाहिए जब संपूर्ण भोग विलासों से वैराग्य हो जाए। विवेक होने पर मोह रूपी भ्रम भाग जाता है, तब अज्ञान का नाश होने पर रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होता है। हे सखा, मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना, यही सर्वश्रेष्ठ परमार्थ पुरुषार्थ है। श्री राम जी परमार्थ स्वरूप परम वस्तु परब्रह्म है। वे अभिगत जानने में न आने वाले, अलग स्थूल दृष्टि से देखने में न आने वाले, अनादि आदि रहित, अनुपम उपमा रहित, सब विकारों से रहित, भेद शून्य, वेद जिनका नित्य नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी भक्त भूमि ब्राह्मण गौ देवताओं के लिए मनुष्य शरीर धारण करके लीलाएं करते हैं, जिनके सुनने में जगत के जंजाल जिनके सुनने से जगत के जंजाल मिट जाते हैं। सखा समुझि यस परिहरि मोहु, जिय रघुवीर चरण रत हो। कहत राम गुण भाविनु सारा, जागे जग मंगल सुख धारा। सकल शौच करि राम नहावा, ज्ञान बट चीर मगावा। अनुज सहित सिर जटा बनाए, देखि सुमंत नयन जल छाए। हृदय दाहुमति बदन मलिना, कर कर जोरी बचन अति दीना। नाथ कहो अस कोसल नाथा, दैव जाऊ राम के साथा। बन दिखाई सुरसरी जनवाई, आने तेरी बेटी दो भाई। लखन राम सिय आने तेरी, संशय सकल सकोच निबेरी। अस कहो गोसाई जस, काई करो बलि सोई। कर बिनती पायन बरहु, दीन बाल जिमि रोई। हे सखा, ऐसा समझ मोह को त्याग कर श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम करो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण कहते कहते सवेरा हो गया। तब जगत का मंगल करने वाले, उसे सुख देने वाले राम जी जागे। शौच के सब कार्य करके नित्य पवित्र और सुजान श्री रामचंद्र जी ने स्नान किया। फिर बड़का दूध मंगाया, बड़का, और छोटे भाई लक्ष्मण सहित उस दूध से सिर पर जटाएं बनाई। यह देखकर सुमंत जी के नेत्रों में जल छा गया। उनका हृदय तंत्र जलने लगा, मुंह मलिन हो गया। वे हाथ जोड़कर अत्यंत दीन वचन बोले, हे नाथ, मुझे कौशल नाथ दशरथ जी ने ऐसी आज्ञा दी है कि तुम रथ लेकर राम जी के साथ जाओ। बन दिखाकर गंगा स्नान कराकर दोनों भाइयों को तुरंत लौटा लाना। सब संशय और संकोच को दूर करके लक्ष्मण राम सीता को फिरा लाना। महाराज ने ऐसा कहा था, अब प्रभु जैसा कहे मैं वही करूं। मैं आपकी बलिहारी हूँ। इस प्रकार विनती करके वे रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े और बालकों की तरह उन्होंने रो दिया। तात कृपा करि कीजिए सोई, जात अवध अनाथ न होई। मंत्री राम उठाई प्रबोधा, तात धर्म मत तुम सब सोधा। सिविध दीछ हरिचंद नरेसा, सहे धर्म हित कोटि कलेसा। अंति देव बलि भूप सुजाना, धर्म धरेउ सही संकट नाना। धर्म न दूसर सत्य समान,
तात कृपा करके वही कीजिए जिससे अयोध्या अनाथ न हो। श्री राम जी ने मंत्री को उठाकर धैर्य बंधाते हुए समझाया कि हे तात, आपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों को छान डाला। शिवी दधीच राजा हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए करोड़ों कष्ट सहे। बुद्धिमान राजा रंतिदेव और बलि बहुत से संकट सहकर भी धर्म को पकड़े रहे। उन्होंने धर्म का परित्याग नहीं किया। वेद शास्त्र और पुराणों में कहा गया है, सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। मैंने उस धर्म को साहस जी पा लिया। इस सत्य रूपी धर्म का त्याग करने से तीनों लोकों में अपयश छा जाएगा। प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपयश की प्राप्ति करोड़ों मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाली है। तात, मैं आपसे अधिक क्या कहूँ, लौट कर उत्तर देने में भी पाप का भागी होता हूँ। आप जाकर पिताजी के चरण पकड़कर करोड़ों नमस्कार के साथ ही हाथ जोड़कर विनती करिएगा कि हे तात, आप मेरी किसी बात की चिंता न करें। बस ये पद विनय पत्रिका का 41वां पद है। इसमें सीता जी की स्तुति की गई है, जिसका भावार्थ है, श्री रामचंद्र जी की जय हो। आप सचेतन व्यापक आनंद रूप पर ब्रह्म है। आप लीला करने के लिए अव्यक्त से व्यक्त रूप में प्रकट हुए हैं। जब ब्रह्मा आदि सब देवता और सिद्ध गण हे माता, कभी अवसर हो तो कुछ करुणा की बात छोड़कर श्री रामचंद्र जी को मेरी याद दिला देना, इसी से मेरा काम बन जाएगा। यूं कहना कि एक अत्यंत दीन, सर्वसाधनों से हीन, मन मलिन, दुर्बल और पूरा पापी मनुष्य आपकी दासी तुलसी का दास कहलाकर और आपका नाम ले लेकर पेट भरता है। इस पर प्रभु कृपा करके पूछे तो वो कौन है, तो मेरा नाम, मेरी दशा उन्हें बता देना। कृपालु रामचंद्र जी से इतना सुन लेने से ही मेरी सारी बिगड़ी बात बन जाएगी। हे जगत जननी जानकी जी, यदि इस दास की आपने इस प्रकार के वचनों से सहायता कर दी तो तुलसीदास आपके स्वामी की गुणावली गाकर भवसागर से तर जाएगा। मलिन अघी अघाई, नाम ले भर उदर एक, प्रभु दासी दास कहाई। कबहु को अम्ब अवसर पाई, कबहु को बूझी है सो है कौन कही भी, नाम दशा जनाई। सुनत राम कृपालु के मेरी
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। असतो मा सद्गमय तमसो मा